अगर आप सभी लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो पर इन्वेस्ट इसीलिए नहीं करते हो क्योंकि आपको उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है और किस में इन्वेस्ट करने से आपको कितना रिटर्न मिलेगा या आपको कितना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस दाढ़ी मूंछों को इग्नोर कर देना क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और मैंने ये क्लीन नहीं करी है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करता है। फॉर एग्जाम्पल 4 दोस्त हैं जिनको अपना पैसा इन्वेस्ट करना है पर उनको कोई नॉलेज नहीं है इन्वेस्ट करने की, तो वो ऐसे इंसान को पकड़ेंगे जिसको नॉलेज हो, उसको बोलेंगे कि भाई तू हमारे चारों का पैसा मिला के इकट्ठा करके इन्वेस्ट कर दे, बदले में जो रिटर्न आएगा उसमें से हम कुछ हिस्सा तुम्हारे को दे देंगे। तो ऐसे ही काम करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, छोटे छोटे इन्वेस्टरों से बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके अपनी समस्या अपनी टीम के साथ इन्वेस्ट करती है। अब आपको ये तो पता चल गया कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। अब इससे आगे की थोड़ी बात करते हैं। 4 दोस्तों ने उस 5वें बंदे को पकड़ा था जिसको नॉलेज है, जो आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा था। अब वो इन्वेस्ट करने वाला बंदा आप चारों से पूछता है कि आप में से किसको रिस्क लेना है, किसको रिस्क नहीं लेना है, किसको दोनों में बैलेंस बनाना है। अब चारों लोग अलग अलग सोचते हैं तो वो अपना अपना नज़रिया उसको बताएंगे कि भाई मेरे को रिस्क लेना है, मेरे को रिस्क नहीं लेना है, मुझे अपने पैसों पर ब्याज चाहिए। तो इसी तरीके से एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी अलग अलग फंड बनाती है, जिसको ज़्यादा रिस्क लेना है, जिसको अपना पैसा ब्याज के तौर पे देना है, जिसका ब्याज खाना है, किसी को दोनों ही चीज़ें बैलेंस करके चलनी है, रिस्क भी और इनकम भी। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। अब मैं आपको 7 ऐसे मेन सेक्टर्स बताऊंगा जिसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं। सबसे पहला आता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा आता है डेट म्यूचुअल फंड, तीसरा आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इसे बैलेंस फंड भी कहते हैं, चौथा आता है इंडेक्स फंड, पांचवा आता है मनी मार्केट फंड और छठा आता है टैक्स सेविंग्स फंड और सातवां आता है फंड्स ऑफ फंड। ये 7 मेन सेक्टर्स हैं, ठीक है। अब एक एक करके इनके बारे में भी बताता हूँ। पहला है इक्विटी फंड। तो इक्विटी फंड मेन जो होता है आपकी वेल्थ बनाने में काम आता है। इसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है, इसके अंदर रिटर्न भी ज़्यादा होता है। इसके अंदर सारा ही पैसा आपका लगभग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो तो आपको ये जरूर पता होगा कि स्टॉक मार्केट में रिस्क और रिटर्न दोनों ही ज़्यादा होते हैं। अब दूसरी चीज़ आती है डेट फंड। डेट फंड ऐसा काम करता है कि आपका पैसा इकट्ठा करके कंपनियों को या सरकार को उधार देता है, लोन पर देता है। उसके बदले सरकार या कंपनी आपको फिक्स ब्याज देती है। इसके अंदर आपका रिस्क तकरीबन ना के बराबर ही होता है। तीसरा आता है हाइब्रिड फंड यानी कि बैलेंस फंड। इसके अंदर आपसे पैसा इकट्ठा करके थोड़ा स्टॉक मार्केट में और थोड़ा कर्जे के रूप में दिया जाता है, इसे कहते हैं बैलेंस फंड। इसके अंदर आपकी इनकम भी होती है और आपकी वेल्थ भी बढ़ती है। चौथा होता है इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में आपका बहुत सारा टैक्स बचता है क्योंकि एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को मेहनत बहुत ज़्यादा कम करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो स्टॉक मार्केट की मेन कंपनियां हैं उन पर ही पैसा लगाती है। पांचवा आता है मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिए होता है, अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। छठा आता है टैक्स सेविंग्स फंड। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये आपका टैक्स बचाने के लिए मेहनत की जाती है, टैक्स बचाने की कोशिश की जाती है, उस हिसाब से आपका पैसा निवेश किया जाता है। सातवीं चीज आती है फंड्स ऑफ फंड। मतलब एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे पैसा इकट्ठा करके दूसरी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देती है और उनसे कहती है कि आप पैसा इन्वेस्ट करो। अगर 4 सबसे मेन फंड की बात करूं जिसमें लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो पहला है इक्विटी फंड, दूसरा है डेट फंड, तीसरा है हाइब्रिड फंड, चौथा है इंडेक्स फंड। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो, ज़्यादा पचड़ों में नहीं पड़ना चाहते हो, तो ये 4 फंड्स आपके लिए बेस्ट है। पर मैं आपको फिर भी कहूँगा अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जितनी जानकारी आपसे हो पाए उतनी इकट्ठी कीजिए, क्योंकि अगर आप पैसा लगा रहे हो, कल को आपकी बचत आपसे दूर जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।